हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रतिरोधक रजिस्टर। इससे पहले हमने ओम का नियम पढ़ाया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हमने और भी चैप्टर शुरू से पढ़ाए हुए, आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी एकदम बेसिक से आपकी कंप्लीट हो सके। और यूट्यूब पर आपको इससे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, एकदम बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएं ज़रूर, इससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगे। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें एक बार, और जिससे आपके सभी दोस्तों को हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आइए पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला हमारा प्रतिरोधक। रजिस्टर क्या होता है? किसी पदार्थ के टुकड़े के तार के एक अंश को एक निश्चित पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, तो वो प्रतिरोधक होता है। मतलब एक निश्चित पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, जिसमें एक निश्चित मान का प्रतिरोध होता है, तो उसे एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है। तो क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। जिस रजिस्टर को हमने आर से दर्शाया है, इससे आर ही होता है। इसका प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो रजिस्टर को आर से दर्शाया है। प्रतिरोधक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक आवश्यक घटक है। प्रतिरोधक एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का आवश्यक घटक है। और प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बन प्रतिरोध होता है, और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोध। तो आइए देखते हैं कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। ये प्रतिरोध कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूड़ को आवश्यक बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया जाता है। मतलब कार्बन प्रतिरोध को कार्बन एवं ग्रेफाइट का एक महीन चूड़ होता है, इसको जोड़कर या बंधक महीन चूड़ का अचालक बंधक पदार्थ के रूप के साथ बनाया जाता है। तो जिसमें भी एक नियत मान का प्रतिरोध और परिवर्ती मान का प्रतिरोध होता है। तो नियत मान का प्रतिरोध 1 ओम से 5 मेगा ओम 1 ओम से 5 मेगा ओम में बनाए जाते हैं। और वाटेज क्षमता कितनी होती है? इसकी रेंज कितनी हो गई? 1 ओम से, ये क्या हो गया? रेंज। और क्षमता कितनी हो गई? इसकी क्षमता, वाटेज क्षमता कितनी हो गई? 1/8 वाट से 2 वाट तक होती है। जबकि परिवर्ती मान का प्रतिरोध यह एक चंद्राकार पट्टी में डाल दिया जाता है। चंद्राकार पट्टी में डाल दिया जाता है 100 ओम से 5 मेगा ओम। इसकी क्या हो गई? रेंज। और क्षमता कितनी हो गई? इसकी क्षमता हो गई 0.05 वाट से 0.25 वाट क्षमता होती है। तो कार्बन प्रतिरोध, ये प्रतिरोध कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूड़ से बनाए जाते हैं। और इसमें दो नियत मान के प्रतिरोध, इनका नियत मान का मतलब होता है, इनका मान नियत माने फिक्स होता है। जबकि परिवर्ती मान का प्रतिरोध, ये परिवर्ती होते हैं। परिवर्ती मान प्रतिरोध आपने देखे होगा, जैसे टीवी में लगा रहता है, इस तरह का एक प्रतिरोध होता है, और इस पर एक डंडी टाइप की होती है। तो इसको इस पर सेट कर दिए जाते हैं 1 ओम 2 3। तो एक डंडी होती है, इसको सेट कर देते हैं, आगे पीछे करके मतलब नियत परिवर्तित कर सकते हैं। तो परिवर्ती मान प्रतिरोध क्या होगा? परिवर्ती मान का प्रतिरोध चंद्राकार पट्टी में डाल दिया जाता है। या तो ये इस तरह का भी होता है, इसमें वो निकाल दिए जाते हैं। इस पे लिखा रहता है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम चंद्राकार पट्टी में। तो इस पर सेट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? चंद्राकार पट्टी में डाल दिया जाता है। तो परिवर्ती मान प्रतिरोध हो गया। और अपना क्या हो गया? कार्बन प्रतिरोध हो गया। इसी तरह का एक वायर बाउंड प्रतिरोध भी होता है, तो उसे भी देखते हैं।
दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, हम आपके लाने इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ एक लाइक ही तो मांगते हैं। दोस्तों वायर बाउंड प्रतिरोधक, यह प्रतिरोधक यूरेका तथा मैग्नीक नामक मिश्र धातु से एक महीन नंगे तार की चीनी मिट्टी पर डाल दिया जाता है। महीन चूड़ के एक महीन पतली होती है जिस पे नंगे तार को एक चीनी मिट्टी पर डाल दिया जाता है। यह एक बेकेलाइट के पाइप की सीट पर भी लपेट कर बनाया जाता है। तो इसका नियतमान का प्रतिरोध कितना होता है? 0.1 ओम से 50 ओम। और नियतमान का प्रतिरोध वाट क्षमता कितनी होती है? 1 वाट से 50 वाट। परिवर्ती मान होता है 5 ओम से 5 किलो ओम और 1 वाट से कितना होगा? 50 वाट। नियतमान प्रतिरोध 0.1 ओम से 50 ओम और जबकि 1 वाट से 50 वाट में होता है। परिवर्ती मान का प्रतिरोध 5 ओम से 5 किलो ओम और 1 वाट से 50 वाट में होते हैं। तो ये तो हमारे कार्बन प्रतिरोधक हो गए। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध वायर बाउंड प्रतिरोध का नियतमान कितना होता है? 0.1 ओम से 50 ओम और क्षमता कितनी होती है? 1 वाट से 50 वाट होती है और 5 ओम से 5 किलो ओम और 1 वाट से 50 वाट।
अब पढ़ने वाले अपन कुछ विशेष प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो प्रतिरोध, ताप और वोल्टता और प्रकाश पर निर्भर करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसे बोलते हैं ताप वर्धक प्रतिरोधक। ये क्या बोलते हैं? सेंसटर। मतलब पीटीसी को होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तापवर्धक प्रतिरोध सेंसटर नाम से ही हो रहा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस प्रकार के प्रतिरोध क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रतिरोध का मान बाह्य तापमान बढ़ने से बढ़ता है अथवा आपूर्ति वोल्टता बढ़ने से पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तापवर्धक प्रतिरोध सेंसटर बोलते हैं। और इस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बाह्य तापमान, कोई बाहरी तापमान बढ़ने से बढ़ता है अथवा वोल्टता वृद्धि मतलब आपूर्ति वोल्टता बढ़ने से भी बढ़ता है। मतलब बढ़ता कैसे है? मतलब एक रेखीय रूप से बढ़ता है। रेखीय क्या होता है? जी क्या हो गया? बढ़ना। एक तरह का लीनियर मतलब रेखीय लीनियर या रेखीय टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। टी और जी क्या होगा? आर टेम्परेचर। तो एक रेखीय रूप से बढ़ता है। तो इसमें कोई पीटीसी मतलब इस प्रतिरोध पॉजिटिव, इसका मान कैसा होता है? धनात्मक, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस प्रकार के प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बाह्य तापमान बढ़ने से बढ़ता है अथवा आपूर्ति वोल्टता बढ़ने से भी बढ़ता है। सीधा जिस प्रतिरोध का मान तापमान बढ़ने से बढ़ता है या आपूर्ति वोल्टता बढ़ने से बढ़ता है तो क्या हो गया? पीटीसी होगा। दूसरा होता है एनटीसी।
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे बोलते हैं थर्मिस्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं थर्मिस्टर। इसे पीटीसी को क्या बोलते हैं, सेंसटर, और एनटीसी को क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापीय प्रतिरोधक। और इसका वो कैसा होता है, इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक। और इसका होता है नेगेटिव, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक ताप गुणांक, इसका धनात्मक ताप गुणांक होता है। इस प्रकार के प्रतिरोधक में जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में इस प्रकार के प्रतिरोधक में जैसे जैसे ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। अब तीसरा होता है बीडीआर। बीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। बीडीआर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं, बैरिस्टर। क्या बोलेंगे इसे, बैरिस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज का मान इसमें प्रतिरोध का मान आपूर्ति वोल्टता पर निर्भर करता है। क्या करता है, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, जो आपूर्ति वोल्टता पर निर्भर करता है। और इसमें धारा का मान क्या होता है, घटता है। बीडीआर में धारा का मान घटता है और जो प्रतिरोध होता है, जो आपूर्ति वोल्टता पर निर्भर करता है।
और इसका निर्माण कार्बाइड कार्बोइड चूड़ से सेरामिक बाइंडर पदार्थ से किया जाता है। क्या होता है? सेरामिक बाइंडर, मतलब इसका निर्माण कार्बाइड चूड़ से सेरामिक बाइंडर पदार्थ पर किया जाता है। यह आपूर्ति वोल्टता में होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण करता है। परिवर्तनों का नियंत्रण करता है। तो बीडीआर क्या हो गया? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इससे क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। इसमें प्रतिरोध का मान आपूर्ति वोल्टता पर निर्भर करता है और धारा का मान क्या होता है? घटता है। इसका निर्माण क्या होता है? कार्बाइड चूड़ से सेरामिक बाइंडर पदार्थ से किया जाता है और यह आपूर्ति वोल्टता में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करता है। मतलब आपूर्ति वोल्टता में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रण करता है। कितने हो गए अपने? पीटीसी हो गया, एनटीसी हो गया और एक बीडीआर। इनके सिंबल भी बना देते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या हो गया? पीटीसी या एनटीसी। दोनों का सिंबल सेम होता है, पीटीसी और या एनटीसी। और इसका होता है बीडीआर का होता है। बीडीआर का इस तरह बना देता हूँ। बीडीआर का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। और एनटीसी और पीटीसी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। अगला है अपना
LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश चालक। प्रकाश क्या बोलेंगे इसे? प्रकाश चालक मतलब प्रकाश पर निर्भर करता है। या प्रदीप्त की तीव्रता बढ़ने पर प्रतिरोध तीव्रता से घटता है। प्रदीप्ति मतलब लाइट पड़ने पर यह अपने इसका प्रतिरोध क्या होता है? तीव्रता से घट जाता है। यह प्रतिरोधक का मान प्रतिरोध प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किरणों के आयतन से यह प्रतिरोधक का मान प्रतिरोध प्रकाश किरणों के आयतन से घट जाता है। इसका निर्माण सेलेनियम इसका निर्माण सिलीनियम पदार्थ से बनाया जाता है और इसका उपयोग नियंत्रण प्रकाश नियंत्रण परिपथ में किया था। इसका सिंबल होता है LDR। तो प्रतिरोधक मतलब LDR क्या होता है? या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, प्रकाश चालक, और यह प्रदीप्त की तीव्रता बढ़ने पर प्रतिरोध तीव्रता से घटता है और इस प्रतिरोध का मान प्रतिरोध किरणों को आपतन से भी घटता है और इसका निर्माण सिलीनियम पदार्थ से बनाया जाता है और इसका उपयोग प्रकाश नियंत्रण परिपथ में किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।